नमस्कार और मैं हूं नरेश शर्मा। पार्लियामेंट का बजट सेशन इस महीने की 31 तारीख से शुरू हो रहा है और ये बजट सेशन 9 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा का ये आखिरी इजलास होगा, आखिरी सत्र होगा। इसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और 18वीं लोकसभा के सदस्य चुनकर आएंगे। यानी कि इस सत्र के चंद महीनों के बाद लोकसभा के इलेक्शन होने हैं और उसके बाद 18वीं लोकसभा के नए जो पार्लियामेंट मेंबर है वो चुनकर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो सत्र है ये जम्मू कश्मीर के लिहाज से महत्वपूर्ण क्यों है। खास करके जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो बजट सत्र है जिसकी शुरुआत 31 जनवरी से शुरू होने जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण रहने वाला है, जम्मू कश्मीर के लिए ये सत्र क्यों महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी 1 को यानी कि 1 फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है 1 फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। और अब आते हैं जम्मू कश्मीर के साथ इसका आखिरकार ताल्लुक क्या है, क्यों ये महत्वपूर्ण रहने वाला है ये बजट सत्र। तो उसकी वजह यह है कि इस बजट सत्र के दौरान यानी कि पार्लियामेंट का जो बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होने जा रहा है और 9 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में पहाड़ी कबीला यानी कि जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी कबीला समुदाय के जो लोग हैं, जो पडरी ट्राइब समुदाय के जो लोग हैं, कोली और गद्दा ब्राह्मण्स को एसटी स्टेटस देने से जुड़ा हुआ जो बिल है वो इस सेशन के दौरान पास हो सकता है। इस सेशन के दौरान इस बिल को चर्चा के लिए रखा गया है और पास करने के लिए रखा गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय और दूसरे जो समुदाय हैं जैसे पडरी समुदाय है, कोली और गद्दा ब्राह्मण समुदाय है, इन समुदायों को जो एसटी का स्टेटस देने से जुड़ा हुआ जो बिल है वो इस दौरान पास हो सकता है और इस पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि पहाड़ी समुदाय और दूसरे समुदाय हैं जम्मू कश्मीर के, इनको एसटी स्टेटस देने से जुड़ा हुआ जो बिल है वो पिछले साल जुलाई को मॉनसून सेशन में पेश किया गया था लोकसभा में। और उसके बाद 2 बिल जो है लोकसभा में विंटर सेशन के दौरान पास किए गए। ये 2 बिल थे जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए। एक तो ओबीसी समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन देने को जुड़ा हुआ रिजर्वेशन देने वाला जो बिल था वो पास किया गया विंटर सेशन में जो दिसंबर में हुआ। इसके साथ ही 2 कश्मीरी पंडितों और एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजी को जम्मू कश्मीर की असेंबली में नॉमिनेट करने से जुड़ा हुआ जो बिल था वो भी दिसंबर में विंटर सेशन के दौरान पार्लियामेंट में पास किया गया। और अब जो बिल है, जो बजट सेशन है, ये पहाड़ी समुदायों को आरक्षण जो एसटी का जो स्टेटस है उससे जुड़ा हुआ जो बिल है वो पास हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि पहाड़ी समुदाय को एसटी का स्टेटस देने से जो गुज्जर और बकरवाल समुदाय को जो रिजर्वेशन का कोटा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई उस पर गलत असर नहीं पड़ेगा। उनको वैसे ही उनका जो कोटा है गुज्जर और बकरवाल समुदाय को वो मिलता रहेगा। क्योंकि जब पहाड़ी समुदाय को एसटी स्टेटस देने की बात जम्मू कश्मीर में आई तो ये हलकों में ये बात होने लगी कि इससे गुज्जर और बकरवाल समुदाय का जो रिजर्वेशन कोटा है वो प्रभावित होगा, उस पर असर पड़ेगा। लेकिन सरकार बार बार ये साफ कर रही है कि पहाड़ी समुदाय को एसटी का स्टेटस देने से गुज्जर और बकरवाल समुदाय का जो रिजर्वेशन कोटा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह भी ये आश्वासन दे चुके हैं, क्योंकि गुज्जर और बकरवाल समुदाय के कुछ प्रतिनिधि गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और गृह मंत्री अमित शाह ने उनको ये आश्वासन दिया था। आपको बता दें कि पहाड़ी समुदाय के जो लोग हैं वो खास करके जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो पुंछ और राजौरी जिले में इनकी अच्छी खासी आबादी है। इसके साथ ही कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा में भी इनकी अच्छी आबादी है।
और जो पदरी ट्राइब है वो खासकर किश्तवाड़ के जो पद्दर इलाका है वहां पर ये लोग रहते हैं, लेकिन इनकी आबादी काफी कम मानी जाती है। कोली और जो गद्दा ब्राह्मण्स हैं या अलग अलग इलाकों में रहते हैं, इनकी भी जो आबादी है वो कम है, लेकिन पहाड़ी समुदाय की जो आबादी है वो अच्छी खासी है। और खास करके जो नई सीट जो बनी है अनंतनाग, पुंछ और राजौरी की जो लोकसभा सीट है, उस सीट पर पहाड़ी समुदाय के लोगों की आबादी अच्छी खासी है और इसलिए ये कहा जा रहा है, राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि पहाड़ी समुदाय को एसटी का स्टेटस अगर मिलता है, दर्जा मिलता है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को अनंतनाग, पुंछ और राजौरी की जो सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू और उधमपुर सीट के अलावा इस बार अनंतनाग, पुंछ और राजौरी वाली जो सीट है उस पर भी अच्छा फोकस कर रही है। पार्टी की ये पूरी कोशिश है कि जम्मू और उधमपुर की सीट जो उसने लगातार 2 बार जीती है, इस बार जो पूरा जो राजनीतिक सरगर्मियां जो कहते हैं कि जो बदलाव हुआ है उसकी राजनीतिक स्थिति में, और खास करके जो डेमोग्राफिक जो स्थिति तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जो डीलिमिटेशन हुआ है, दूसरी जो डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया हुई है जिससे अनंतनाग और पुंछ राजौरी की जो सीट अस्तित्व में आई है, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो फोकस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा है कि इस बार इस लोकसभा चुनावों में अनंतनाग सीट जो है उस पर भी वो जीत दर्ज करेगी, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी समुदाय के लोगों की जो जनसंख्या है वो अच्छी खासी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहाड़ी समुदाय के लोगों को अगर एसटी का स्टेटस देती है तो ऐसे में सियासी हलकों में यही चर्चा हो रही है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूत हो सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का आने वाला जो बजट सत्र है जो 31 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा, इसमें जम्मू कश्मीर के लिए खास ये हो सकता है कि इसमें जो पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने वाला जो बिल है वो पास हो सकता है। और अगर ये बिल पास हो गया तो इससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सियासी फायदा लेने की कोशिश करेगी अनंतनाग, पुंछ और राजौरी की जो लोकसभा सीट है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।